हाँ जी दोस्तों, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ गया। बड़ा ही आपको इंतजार था। 4 जून 2024 को परिणाम भी घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि आखिरकार कौन होगा बहुमत दल का नेता, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। तो वो भी आपकी शंका का समाधान हो गया कि हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसन हो गए। इसके अलावा आप सभी को कैबिनेट मंत्रिमंडल की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी आपको बता दी गई। फिर इसके बाद आपने देखा कि 24 जून 2024 से लोकसभा का पहला सत्र भी शुरू किया गया, जिसमें लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर का भी चयन किया गया, जिसमें भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लगातार एक कयास लगाया जा रहा था कि आखिरकार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन होगा। उस कयास पर भी आज विराम लग चुका है, क्योंकि लगातार दूसरी बार देश की जनता के सदन कहे जाने वाले लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है, जो कि दूसरी बार ओम बिरला जी को चुना गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी पुनः लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए हैं। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। आज के 10 मिनट शो में मैं उन्नति जैन आप सभी को लोकसभा स्पीकर के जो नियुक्ति हुई है उसके बारे में चर्चा करूंगी। कौन है ओम बिरला, क्या क्या इनकी खासियत रही है, किस लोकसभा सांसद है क्षेत्र से हैं, ये भी आपको व्याख्या सहित समझाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आ चुके होंगे सेशन में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग सभी विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए। ओम बिरला आज यानी कि 26 जून 2024 को नई लोकसभा सत्र के तीसरे दिन लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। ये तथ्य आपको याद रखना चाहिए। इस सेशन से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आना तय है। प्रोटेम स्पीकर भी पूछ सकते हैं या फिर ओम बिरला के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या इसके पहले भी कोई लोकसभा अध्यक्ष थे जो लगातार दूसरी बार चुने गए? ये एक स्टैटिक जीके का प्रश्न उड़ उड़ के आपके पास आ रहा है। तो हाँ जी दोस्तों, बलराम जाखड़ के बाद ये ओम बिरला दूसरे ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो दूसरी बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का इन्हें मौका मिला है। ओम बिरला पहले कार्यकाल में भी इन्होंने कई ऐसे फैसले लिए थे जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ये स्वयं चर्चा के विषय बने हुए थे। इस बार फिर से एनडीए ने या फिर यूं कहूं कि लोकसभा सांसदों ने बहुमत के साथ पुनः ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है। लोकसभा के पहले स्थायी अध्यक्ष का नाम मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। राजस्थान की कोटा लोकसभा से लगातार 3 बार सांसद बनने वाले ओम बिरला बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद बन गए हैं और कोई भी ऐसा कोई विवाद इनके कार्यकाल में नहीं आया जिसके कारण इन्हें ना चुना जाए, है ना। और एनडीए के ओम बिरला के प्रत्याशी को इस बार चुन लिया गया है। इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बार प्रत्याशी थे के सुरेश। इसी पर विवाद बना हुआ था कि इन्हें चुने जाना चाहिए। जब प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी बात आई थी तब भी आया था कि के सुरेश हो सकते हैं प्रोटेम स्पीकर, लेकिन उस कयास को भी विराम लगाते हुए भर्तृहरि महताब को बनाया गया और अब लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष ओम बिरला को बनाया गया। कुछ रिकॉर्ड जो ओम बिरला के नाम के साथ जुड़े हैं उनको देख लेते हैं। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर एक नया रिकॉर्ड इनके पास आया है। ये देश के दूसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार 5 साल तक स्पीकर रहने के बाद दूसरी बार स्पीकर बने हैं। मतलब लगातार 5 साल स्पीकर पद पर रहे और अब दूसरी बार पुनः 5 साल के लिए, आगामी 5 सालों के लिए दूसरे ऐसे नेता बने हैं जो चुने गए हैं। आपसे अगर पूछा जाए तो लगातार 2 बार चुने जाने वाले और कार्यकाल पूरा करने वाले अभी तक एकमात्र जो थे वो बलराम जाखड़ जी थे, है ना। अब ये दूसरे ओम बिरला भी आपके समक्ष हैं। इसके पहले भी अलग अलग लोकसभा अध्यक्षों ने 2-2 बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लेकिन वे कभी भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। जैसे कि जीएम वालियोगी, पीए संगमा जैसे कई नेता थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी बने लेकिन 5-5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उसी की दूसरी ओर मैं बलराम जाखड़ की बात करूं तो 1980 से 85 और 80 से 89 तक बलराम जाखड़ लगातार 2 लोकसभा में 5 साल का पूरा कार्यकाल और पुनः 5 साल का पूरा कार्यकाल करने वाले पहले नेता थे। दूसरे नेता ओम बिरला जी बन गए हैं जो कि 2019 से 24 और 24 से आगे 5 सालों के लिए लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या क्या और बातें आपको याद रखना है तो
इन्होंने अपना पहला चुनाव 2003 में कोटा विधानसभा से लड़ा था और भारी बहुमत के साथ यहां पर विजय भी हासिल की थी। 2008 में पुनः कोटा दक्षिण विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा है ना, और साथ ही साथ ओम बिरला को बीजेपी ने कोटा बूंदी लोकसभा से सांसद का टिकट दिया और यहां पर इन्होंने अच्छी विजय प्राप्त की और फिर से बिरला जी ने इसी सीट से 2019 में भी चुनाव लड़ा और इस बार भी वे लोकसभा पर पहुंच चुके हैं। 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे ओम बिरला, जो कि उनके कार्यकाल का पहला काल था। इनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहला कि भैया इनके कार्यकाल में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, निर्माण किया गया, याद कर लेना, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एक और बड़ी अच्छी बात हुई कि 17वीं लोकसभा में जो सांसद है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़कर निकली और कहीं ना कहीं क्लास का मॉनिटर या फिर क्लास का टीचर जो होता है वो क्लास की इफेक्टिविटी से का पूरा जवाबदेही होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के रूप में ये पूरी तरह से जवाबदेह थे और इन्होंने लोकसभा सांसदों की उत्पादकता को 97% तक बढ़ाया और साथ ही साथ जो कि ऐसी प्रतिशतता आज के पहले कभी भी नहीं हुई। 25 वर्षों में कभी इतनी उत्पादकता नहीं देखने को मिली। कोविड महामारी के बीच में 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र की उत्पादकता 167% देखी गई कोविड महामारी के बाद भी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, संसद के संचालन में वित्तीय अनुशासन को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया और क्लास का टीचर डिसाइड करता है कि भैया पैसा बचाना है कि नहीं बचाना। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 801 करोड़ रुपए की बचत की, तो तालियां हो जानी चाहिए ओम बिरला के लिए। 222 विधेयक कानून भी बने और 3 लोकसभा में, जो कि पिछली 3 लोकसभा में सर्वाधिक कानून बनाने वाले थे। तो 17वीं लोकसभा में इन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान लोकसभा अध्यक्ष रूप में अपने पास रखे। अब देखना होगा कि 18वीं लोकसभा में ओम बिरला एज अ स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या नए कीर्तिमान रख सकते हैं, है ना। साथ ही साथ कुछ और इनकी उपलब्धियां हैं जो कि एक महत्वपूर्ण है कि ज्ञान के समृद्ध कोष संसद की लाइब्रेरी को भी इन्होंने जनता के लिए आम रूप से खोल दिया। ये भी ओम बिरला की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिरकार लोकसभा के अध्यक्ष को चुना कैसे जाता है, स्पीकर कितने कार्यकाल के लिए होता है, ये भी व्याख्या में पढ़ ही लेनी चाहिए। तो देश का सर्वोच्च विधायी संस्था लोकसभा अपना अध्यक्ष चुनती है जो सदन के दैनिक कामकाज को संचालित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव प्रत्येक नई लोकसभा के प्रथम सत्र में ही कर लिया जाता है, जैसा कि 18वीं लोकसभा में हुआ, है ना। कैसे चुनाव होगा, तो भारतीय संविधान के अनुसार उस जो अध्यक्ष बन रहा है उसे सदन का सदस्य होना जरूरी है। अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई ऐसी विशिष्ट योग्यता नहीं है कि भाई तुम्हारी इतनी इतनी योग्यता हो आदि आदि, लेकिन संविधान और देश के कानूनों की समक्ष तो ऑब्वियस सी बात है टीचर में होनी ही होनी चाहिए। सत्ताधारी पार्टी का कोई सदस्य नॉर्मली जो बहुमत दल होता है उसी का कोई सदस्य अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। इसकी भी व्याख्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं की गई है। ठीक है, यह प्रक्रिया पिछले कुछ सालों में विकसित हुई और अभी भी यही संचालित है कि जिसकी पार्टी जीती उसी का मॉनिटर। ठीक है, कुछ इस प्रकार की यह व्यवस्था है। यह परंपरा रूप से लगातार चली आ रही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य जो लोकसभा के सदस्यों में से ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा चुने जाते हैं और उसके बाद ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने पद पर आसीन हो जाते हैं। जिस दिन ये निर्वाचित होता है उसकी अगली लोकसभा की पहली बैठक तक, यानी कि लगभग 5 वर्षों तक के लिए यह अपना कार्य करता है। पुनः निर्वाचित हो सकता है, जो कि आपने ओम बिरला के कार्यकाल के रूप में देख ही लिया है। जब भी लोकसभा भंग हो जाएगी तो अध्यक्ष कभी भी अपना पद नहीं छोड़ता है तथा नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक होने तक अपने पद पर बैठा रहता है। लोकसभा भंग हो जाएगी, लोकसभा के सदस्य जरूर जा सकते हैं लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं जाएगा जब तक कि नई लोकसभा का गठन और नई लोकसभा के अध्यक्ष ना आ जाए। ये बात ध्यान रखना। क्या काम करता है, तो जब भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का ही होगा। ये भी याद रख लेना आपको। और जितने भी लोकसभा के दैनिक कार्यक्रम होते हैं उनका संचालन करने का कार्य भी लोकसभा का होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या क्या और काम कर सकता है। तो अगर वह चाहे तो बैठक को स्थगित भी कर सकता है। स्थगित याद रखना, ठीक है। निर्णायक मत के रूप में लोकसभा अध्यक्ष जरूरी है। धन विधेयक, यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर वह चाहे तो लोकसभा के सदस्यों को अयोग्य भी ठहरा सकता है, ये भी शक्ति इसके पास है। अगर हम बात करते हैं प्रोटम स्पीकर की, क्योंकि लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में तो मैंने बता दिया, प्रोटम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष के बारे में भी आपको जानकारी देना चाहती हूँ। पिछले लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा के एक सदस्य को ही प्रोटम स्पीकर बना देगा। भाई अस्थायी रूप में बन जाओ, थोड़े बहुत काम कर दो जब तक हमारे पास नया लोकसभा सदस्य अध्यक्ष नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति करता है, ये बात ध्यान रखना। राष्ट्रपति स्वयं प्रोटम स्पीकर को शपथ दिलाता है और वह नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक में अध्यक्षता करता है। कौन? प्रोटम स्पीकर। और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती है। एक दिन का नायक बने तो बने, लेकिन शक्तियां तो पूरी पूरी होंगी। नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटम स्पीकर करता है। याद रखना, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटम स्पीकर के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए भी सक्षम बनाने का काम प्रोटम स्पीकर के द्वारा किया जाता है और जब सदन का नया मॉनिटर, नया टीचर आ जाता है तो प्रोटम स्पीकर अपने पद से इस्तीफा दे देता है, अपने पद समाप्त कर देता है। भर्तृहरि मेहताब 18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर थे। ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष हैं। मैंने आपसे पूछा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का 10 मिनट शो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने ऐसा प्रयास किया है कि मैं ओम बिरला जी के बारे में तो जानकारी दूं ही दूं, साथ ही साथ इससे संबंधित और चर्चाएं भी आपके समक्ष कर लूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, 10 मिनट शो की ये जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं मिलूंगी सुबह 8 से 9 करेंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।